बच्चों, a very good morning everyone. Let us start with our standard 8 English bridge course activity number 7. Now our today's bridge course activity is based on the competency called expressing your feelings or communicating with your emotions, यानी अपने जज्बातों का इस्तेमाल करते हुए अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हुए खुद के 2 से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपके हेल्प के लिए मैंने बताई हूँ। पहला वाला, व्हेन यू आर सैड बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर फेवरेट बुक। अगर आपकी कोई पसंदीदा किताब गुम होती है तो आप गमगीन है, लाइक आप सैड फील करते हैं, तब आपका रिएक्शन कैसे होगा? आप अपने मदर टंग में तो आराम से लिख सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बात आती है तब आपको कैसे बोलना है? ध्यान से देखो। ओह नो, आई फील लाइक क्राइंग वेरी बैडली. इट वॉज माई मोस्ट फेवरेट बुक विच वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर. नाउ वेयर शुड आई सर्च फॉर इट? समवन प्लीज़ हेल्प मी. राइट? यानी आप जब गमगीन है, सैड है, तब आपकी आवाज़ की टोन जो है वो देखिए थोड़ी नरम रहती है, हल्के आवाज़ में हम बात करते हैं। वेर एज सेकेंड इंसिडेंस देखो, व्हेन यू आर हैप्पी एज यू हैव वन एनी कॉम्पिटिशन। जब आप कोई मुकाबला जीतते हैं और आप बहुत खुश हैं, तब आपका एक्सप्रेशन कैसे रहेगा? हुर्रे, फाइनली आई डिड इट फ्रेंड्स. आई हैड ऑलवेज लॉन्ग फॉर दिस ट्रॉफी सिंस आई जॉइन दिस स्कूल एंड टुडे आई एम सो ग्लैड टू हैव इट इन माई हैंड्स. ओके, सो दिस इज़ द चेंज इन योर एक्सप्रेशन. हम इस तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. व्हेन यू आर सैड, हमारी आवाज़ डेफिनेटली नरम रहेगी. व्हेन यू आर हैप्पी, डेफिनेटली अपनी आवाज़ में क्या रहता है? आवाज़ हमारी बड़ी होती है. ओके, नेक्स्ट. अभी इसके पहले मैंने आपको एक्सप्रेस तो कर दी हूँ, एक्सप्लेन तो कर दी हूँ, लेकिन नाउ फर्दर, जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस आपको पता है, यहाँ पर ये टीचर्स के लिए है, तो हम सेकंड वाले देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए क्या है. यू हैव टू रीड, अंडरस्टैंड एंड एनैक्ट. एनैक्ट है ना, एक्टिंग करना. आपको सुनना है, समझना है और वैसे एक्टिंग करनी है. और फॉर दिस आपको यहाँ पे रोल प्ले भी दिया गया है, एक डायलॉग छोटा सा दिया गया है, वो देखो, ध्यान से देखेंगे. आप में से कोई भी, एक सिंपल, सुमन और मीनू 2 लड़कियाँ हैं, तो बहुत टाइम के बाद मिले हैं या रोज़ की तरह खेलने के लिए मिले हैं. हे हाय मीनू. ओह हाय सुमन. वेयर आर यू गोइंग? To play Kho with friends. Would you like to join us? Oh, sorry, I have some pain in my knees. Then you should take a rest and go to the doctor. Can I help you? No, thanks. I shall see a doctor with my mom. Okay, bye. Take care. Understood? तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे जब आपके फ्रेंड आपको मिलते हैं, शुरू में हम बोल रहे हैं अच्छे से, एकदम फ्रेशली, एक्साइटेड होके, लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, किसी को, सामने वाले आपके फ्रेंड को कोई तकलीफ़ है, तो हमारी आवाज़ में भी नरमाई आती है. फॉर एग्जांपल, सुमन और मीनू मिले, तो सुमन ने हाय कहा, मीनू ने भी हाय बैक किया. लेकिन सुमन जब कहती है, अरे तुम कहाँ पे जा रही हो मीनू, तो मीनू ने कहा कि मैं तो खो खो खेलने जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? तो फट से सुमन कहती है, नो सॉरी, मेरे घुटने में दर्द है. तब मीनू बोलती है, ओह ऐसा है, तो तुम रेस्ट करो ना, डॉक्टर के पास जाओ, क्या मैं तुमको मदद करूँ? सुमन कहती है, नहीं थैंक यू, लेकिन मैं अपने मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ. तो मीनू भी कहती है, ठीक है, संभालो अपने आप को. दैट्स इट. सो दिस इज़ द वे यू रिएक्ट. यहाँ पे हमको जो एनैक्टिंग करना है, एनैक्टिंग यानी क्या? किसी के एक्सप्रेशन, लाइक उसने कुछ भी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की है, खुशी की है, गम की है या कुछ भी, तब हमको उसके मुताबिक उसको रिएक्ट करना है. ओके, और एक इंसिडेंस देखेंगे. देखो, वाई डिडेंट यू कम टू स्कूल येस्टरडे? निहाल अपने फ्रेंड सुमित को पूछता है. सुमित कहता है, माई फादर वॉज इल, आई मस्ट बी विथ हिम. निहाल कहता है, ओह आई एम सॉरी, हाउ इज़ ही नाउ? सुमित कहता है, वेल, ब्रॉट सब मेडिसिन्स फ्रॉम डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ही इज़ बेटर नाउ. निहाल कहता है, इफ़ यू नीड माई हेल्प आई शैल हेल्प यू, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टेक माई हेल्प. थैंक यू सो मच निहाल, मोस्ट वेलकम. तो यहाँ पर निहाल और सुमित का डायलॉग दिखता है. देखो, सुमित के फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो निहाल जब उसको पूछता है कि सुमित तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, तब सुमित फट से कहता है कि नहीं, मेरे फादर की तबीयत अच्छी नहीं थी, मुझे उनके साथ रुकना पड़ा. तब फट से निहाल का रिएक्शन चेंज होता है, ओह सॉरी, अभी तुम्हारे फादर कैसे हैं? तब सुमित कहता है, ठीक है, डॉक्टर के पास से दवा तो लेके आए हैं और अभी ज़रा उनको बेहतर लग रहा है. तो निहाल कहता है, ठीक है,
अगर तुमको ज़रूरत पड़ी तुम डेफिनेटली मुझे आवाज़ देने, मेरे पास से तुम मदद लो। मुझसे मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, हेजिटेट यानी हिचकिचाना मत। तब सुमित कहता है ओह थैंक यू सो मच निहाल, और निहाल कहता है यू आर मोस्ट वेलकम। राइट, तो इन दोनों डायलॉग में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, या मैंने जो शुरुआत में एक्सप्लेन करके दिया है कुछ भी, आपको इसमें से पूरे एक्टिविटी में से रोज़ एक ही चीज़ लिखनी है जो भी आपको कन्वीनियंट लगती है, लेकिन समझ को लो। वीडियो 1 से 2 बार सुनो ताकि आपको समझे। नाउ अनियन रिंग एक्टिविटी। अनियन, अनियन मीन्स व्हाट यू नो, प्याज, राइट। पर यहाँ पे अनियन यानी क्या है, ओनियन नहीं बोलने का इसको, ONI, इट इज़ अनियन। सो अनियन एक्टिविटी मतलब क्या दिया है कि अनियन के शेप में यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिंग्स में बच्चों ने सर्कल किया हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 2 सर्कल बनाए गए वैसे बनाने के हैं। और जो अंदर के सर्कल वाले बच्चे हैं, देखो ब्लू लाइन बताई है, ये ब्लू लाइन वाले बच्चे क्लॉकवाइज यानी घड़ी के कांटे की तरह राइट साइड में थोड़ा, कभी इसके पास, फिर नेक्स्ट बच्चे के सामने, फिर उसके आगे के, ऐसे मूव होते रहेंगे। और जब भी वो आगे बढ़ते जाएंगे वो एक एक नया सवाल बनाते जाएंगे और उनको पूछते जाएंगे, ठीक है। और सामने वाले बच्चे को उसका जवाब देना है। तो इसको 2-4 सवाल की प्रैक्टिस हम देंगे, आपको चाहिए तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक पहला सवाल कोई पूछता है कि फर्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन समवन टीजेस यू। अगर तुमको कोई चिढ़ाता है, टीज़ करता है, हाउ डू यू फील। ऑफ कोर्स आई फील वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगता है। नंबर 2, हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस। नया ड्रेस मिलने पे तुम कैसे फील करते हो। ओह आई फील वेरी ग्लैड एंड एक्साइटेड, मुझे तो बहुत खुशी होती है, मैं एकदम एक्साइट होता हूँ, वेरी गुड। नंबर 3, हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू स्कूल। जब तुम स्कूल जाते हो तब तुमको कैसा लगता है। तब जवाब हो सकता है कि आई फील हैप्पी एंड क्यूरियस फॉर न्यू लर्निंग। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं खुश तो होता हूँ, लेकिन क्यूरियस यानी क्या, जैसे नई चीज़ जानने के लिए मैं एकदम जानने के लिए, कोई भी नई चीज़ जानने के लिए एकदम तैयार रहते, क्या होगा, एक्साइटेड, राइट। एंड लास्ट सवाल है आपका, हाउ डू यू फील व्हेन यू लूज़ अ पेन। जब तुम्हारी पेन गुम होती है तब कैसा लगता है। अब यहाँ पे नहीं दिया गया तुम्हारे मोस्ट फेवरेट है और कुछ भी, नॉर्मल सी पेन गुम हुई तुम कैसे रिएक्ट करते। तो यहाँ पर हम 2 जवाब दे सकते हैं साथ में, दैट आई फील एंग्री व्हेन इट इज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड, यानी जब मुझे एक पेन इमीडिएटली चाहिए रहती है, टीचर ने कुछ बताया और मुझे लिखना है और उसी वक्त अगर वो गुम हुई तो मुझे गुस्सा आता है। अदरवाइज़ आई इग्नोर इट, मतलब जाने दो, चलो गुम हुई ना जाने दो, नई पेन में ले लूँगी। अंडरस्टूड, सो इट इज़ लाइक दैट। नेक्स्ट, अभी आगे आपको कुछ डायलॉग दिए गए, देखो डायलॉग मतलब एक्सप्रेशंस। ओह, अल्लास, ओ माई गुडनेस, हुर्रे, ब्रेवो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इन अल्फाजों का इस्तेमाल करके हमको डायलॉग बनाने का है। ओके, सो हियर सी, इसमें से जो अलास है हम इसका इस्तेमाल करके पहला डायलॉग बनाएंगे। व्हाट इज़ अलास। अलास यानी बोलते होते आखिर बहुत बुरा हुआ किसी के साथ, अल्लास, राइट। तो यहाँ पे एक स्टोरी देखेंगे, क्या है इसका स्टोरी मतलब डायलॉग। सी राज एंड राहिल 2 फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे अलास का इस्तेमाल करके हम डायलॉग बना रहे हैं। हेलो राहिल, हाय राज, हाउ आर यू। आई एम गुड, बट डिड यू हियर अबाउट द पुअर बेगर हु यूज टू लिव ऑन द रोड नियर आवर स्कूल। तब राज कहता है राहिल, तुमने सुना उस भिखारी के बारे में जो अपने स्कूल के पास रास्ते पे रहता था। नो फ्रेंड, तो राहिल कहता है नो, व्हाट हैपन टू ही, क्या हुआ उसको। तब राज कहता है ही वॉज वेरी बैडली हिट एंड किल्ड बाय अ ट्रक ड्राइवर लास्ट नाइट। बोलता अरे नहीं, कल रात को एक ट्रक ड्राइवर ने उसको ज़ोर से उसको हिट किया और उसमें उसको मार दिया, और कल रात को। तो राहिल कहता है ओ नो, पुअर फेलो, बेचारा, अलास ही इज़ फ्रीड फ्रॉम हिज पॉवर्टी बाय डेथ। बेचारे को अपने गरीबी से, तंगदस्ती से क्या हुआ, आज़ादी मिली, लेकिन कैसे मिली, मौत से, यानी उसके साथ कभी कोई अच्छा हुआ ही नहीं। ओके, इट इज़ लाइक अलास, किसी के बुरे सिचुएशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अलास। ओके, ना आपको नेक्स्ट डायलॉग दिया गया है, देखो, प्रेजेंट एनी डायलॉग विथ योर फ्रेंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ओ नो, एक्सीलेंट, वेल डन, ग्रेट। तो हम ग्रेट का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक डायलॉग बनाएंगे। सी हियर, रिया और सिमी 2 गर्ल्स एक साथ मिले हैं। रिया कहती है हाय सिमी। ओह रिया, हाय। रिया कहती है लॉन्ग टाइम नो सी, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज डियर। तो रिया कहती है अरे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई हमारी, तो इतने दिन कहाँ पर थी। तब सिमी कहती है आई हैव जॉइंड
Sanjay Ghodawat Institute for Software Engineering. Yesterday only I came after my term exams got over. तो बोलती है अरे मैंने संजय घोड़ावत के इंस्टीट्यूट ज्वाइन की हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, और कल ही मेरे ज़रा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स क्लियर हुए, फिनिश हुए, तो मैं यहाँ पर आई थी। तब रिया कहती है ओह दैट्स सो ग्रेट, तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो यू आर फाइनली गोइंग टू फुलफ़िल योर ड्रीम। यहाँ पे ज़रा फुलफ़िल हुआ है, फुलफ़िल करो यहाँ पे, योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यानी फाइनली तुमने अपना जो ख्वाब है इंजीनियर बनने का, उसको पूरा करने की तैयारी कर दी है। सिमी कहती है येस डियर, यू हैव विटनेस्ड माई हार्ड वर्क इन स्कूल, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। बोलते येस, तुमने देखा स्कूल में मैं कितनी मेहनत करती थी इसलिए, और आज आखिर इसलिए मैं क्या हूँ, बहुत खुश हूँ। ओके तो ये दोनों में से आपका एज आई सेड, मैंने आपको जो जो डायलॉग्स दिए हैं उसमें से कोई भी आपको जो यूज़फुल लगता है आपको लिखना है। एंड देन लास्ट आपको दिया गया तो आज आपने क्या सीखा। सो हियर इट इज़ गिवन हाउ टू कम्युनिकेट, यानी कैसे किसी से बात करनी है फीलिंग्स को लेकर, राइट। और यही हमने इधर आज के वीडियो में सीखा है। सो हियर दैट्स फॉर द डे, सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट एक्टिविटी। हैव अ गुड डे।